Bismillahirrahmanirrahim ji, welcome to all of you to my YouTube channel Ilm Free. Ji, I was discussing the past papers of Abbottabad board and we had already solved almost 3 to 4 questions. I think 3 questions of past paper 2016. तो अब हम चल रहे हैं जी 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ. ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है. चैप्टर 2 ऑफ मैथमेटिक्स. चैप्टर 2 का क्वेश्चन है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 + 3 एटा एंड 4 - 5 एटा जी. और ये वाला जो क्वेश्चन है जी, ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है. कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं. वन इज़ रियल पार्ट एंड अदर इज़ इमेजिनरी पार्ट, और हम इसे एक्सप्रेस करते हैं a+b एटा की फॉर्म में. और जो सेटिस्फाई होती है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है जब i का स्क्वायर जो है आपके पास -1 जिसकी वैल्यू है, और i जो है उसकी वैल्यू √-1 है जी. तो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का जो है वो मजमू होता है. तो जी चलते हैं फिर अपने सोल्यूशन की तरफ. प्रोडक्ट जैसे भी आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई को कहा जाता है. मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को इन सिंपल टर्म. 2 + 3 एटा को हम जब 4 - 5 एटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी. तो यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ किया? ब्रैकेट के मुतालिक मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है. तो हम ब्रैकेट यहाँ डाल के मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको जब आप ख़ुद इसकी का रिव्यू कर रहे हो तो आपको समझ आ रही हो कि ये क्या है प्रोडक्ट जी. तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पहली टर्म है मल्टीप्लाई का बिल्कुल बेसिक रूल ये है, जब आप 2 मेथड हैं आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करने के या प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के. वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज़ वर्टिकल मेथड. वर्टिकल मेथड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मेथड में यूज़ कर रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है कि आप एक जो आपके पास टर्म है उसको आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट में जो इनक्लोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमें दिया है, उसकी जो पहली टर्म है वो है हमारे पास 2. ठीक है, तो ये 2 जो है अगले पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 5 एटा से. एंड देन +3 एटा जो है वो अगेन 4 - 5 एटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ब्रैकेट जो है जैसा कि हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई कहा जाता है इससे. तो मल्टीप्लिकेशन का रूल यही है कि आप 2 को ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ 2 जो है वो ना सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगा बल्कि 5 एटा से भी मल्टीप्लाई होगा. और बहुत इंपॉर्टेंट बात वही कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, और सिंबल या साइन से मल्टीप्लाई होगा. अब हमारे पास जहाँ कोई भी साइन ना हो, कोई अलामत ना हो, तो हम अंडरस्टूड समझते हैं इस बात को कि यहाँ प्लस है और यहाँ 4 के साथ भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई में प्लस ही होगा. एंड 2 मल्टीप्लाई में 4 कर लें तो 2 4 टाइम्स 8. एंड अब नेक्स्ट ये 2 -5 एटा से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, 2 5 = 10 एटा. अब इसकी तरफ बढ़ते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में प्लस 3 4 = 12 एंड देन एटा अपनी जगह लिखा जाएगा. एंड प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, 3 5 टाइम्स 15. अब एटा मल्टीप्लाई में एटा का स्क्वायर जी. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम एक तरह की टर्म्स देखते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं. तो लाइक टर्म से मुराद एटा वाली जो है हमने अरेंज करके देखा, तो ये दोनों जो है प्लस माइनस हो रहा है, और साइन जो है वो हमेशा बड़ी रकम का लगता है जब भी प्लस माइनस किया जाता है. ये मैं लास्ट वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ. 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 आ जाएंगे, और साइन बड़ी रकम का जो 12 के साथ था, इस वाली टर्म के साथ था. अच्छा जी, और -15 एटा का स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे. नेक्स्ट वाले स्टेप में जी क्या करेंगे, 2 एटा तक हमने वही लिखा, -15 भी वही लिखा. एटा का स्क्वायर की जगह एटा के स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है. एटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1. अब हमारे पास 8 अपनी जगह है, +2 एटा अपनी जगह है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 1 = 15. कांस्टेंट वाली टर्म्स दोनों इकट्ठी कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, और +2 एटा हमारे पास आ जाता है. 8 और 15 जो है वो 23 हो जाते हैं, एंड +2 एटा. ये हमारे पास जी हमारा डिज़ायर आंसर था जो हमें रिक्वायर्ड था. तो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया. होपफुल हूँ जी आपको इस मेथड से आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे कमेंट में आप मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा से आपके लिए ये वाली वीडियो अपलोड करूँ. थैंक यू वेरी मच जी.